सो हाई क्लास। तो जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, वो है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें क्या होगा कि आपकी अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है कि m इंटू डी एक्स, मतलब m कोई फंक्शन है, एक इक्वेशन में गिवन होगी आपको m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब मेनली आपको देखना है इस एक्सरसाइज की क्या पहचान होगी कि यहाँ पर आपका ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो आपके हम कहेंगे m डी एक्स प्लस n डी वाई अगर आपकी इक्वेशन में है, तब आपका तब आप क्या चेक करोगे कि फर्स्ट आप नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है इसकी, कि यू हैव टू चेक कि ये वाली इक्वेशन जो है ये एग्जैक्ट है या नहीं है। सबसे पहले आप चेक करोगे कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है। वो कैसे हम चेक करेंगे, अगर हम दिख रहे हैं हमें कि m के साथ या डी एक्स है, तो m का हम पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। मतलब जो m के साथ अगर dx है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम m का उल्टा, मतलब जैसे यहाँ x है तो y के रिस्पेक्टिवली, और यहाँ n के साथ y है तो n का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये दोनों चीज़ आपस में इक्वल आ जाती है तो हम बोल देंगे कि आपकी इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है और इसका सोल्यूशन है ये। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। वो हम कैसे चेक करेंगे, पार्शियल, ये याद रखना है यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव होगा। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते थे हम, कि मान लो अगर हम y के रिस्पेक्टिवली कर रहे हैं तो y की जगह बाकी जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। अभी मैं बताऊंगी कैसे। और सोल्यूशन क्या होगा इसका, m डी एक्स, जो ये फर्स्ट टर्म है m डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेशन सिंपल, प्लस टर्म्स इन, यहाँ पर ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसमें क्या है, टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x। मतलब हम कह रहे हैं यहाँ पर आपको n की वो वाली टर्म्स लेनी है जिसके अंदर x, एक भी x ना हो, तो वहाँ पर आप बोलोगे और उसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू c। ये बस अभी याद रखो, हम क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन देखो, पहले हम कोई क्वेश्चन लेकर चलते हैं आपकी एक्सरसाइज का। इसमें हम क्वेश्चन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर, कोई भी ले लो, एक्स सेकेंड का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब आप अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो तो ये क्या बन गया आपका, m डी एक्स प्लस n डी वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम आपको चेक करना है कि ये आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है। तो आप कैसे करोगे कि हम पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे m का विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पर x है तो y के रिस्पेक्टिवली, और फिर हम चेक करेंगे dn यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। ये निकालते हैं हम m का, m क्या है यहाँ पर, ये पूरी टर्म क्या है m, ये आप पेपर में लिखोगे कि m क्या है, n क्या है, प्रॉपर पूरा स्टेप बाय स्टेप, ये आपका है n। अब आपको m का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो सबसे पहले क्या करो, जिसमें y नहीं है उसको तो 0 बना दो डायरेक्टली, कि इसमें आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर के अंदर y नहीं है तो ये तो इसका डेरिवेटिव होगा 0 माइनस। अब 4xy है, माइनस 4xy का डेरिवेटिव करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू y। तो एक टाइप से x को कांस्टेंट मान के चलो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि 4y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y, आप 4 करते हो, सिमिलरली 4x भी यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, तो x का कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो 4xy का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 4x, क्योंकि y का डेरिवेटिव तो 1 हो गया और 4x एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका हम डायरेक्ट लिख देंगे माइनस 4x, और माइनस 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 4y, ठीक है। ये हो गया आपका dm इज इक्वल्स टू dy की वैल्यू आ गई आपकी ये। सिमिलरली आपको निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। अब n आपका ये है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, x करना है तो इसका मतलब आपको जो भी जिस भी टर्म में y, जिस टर्म में x है ही नहीं उसको 0 बना दो। अब आपको दिख रहा है कि इसके अंदर x है ही नहीं तो ये बन जाएगा 0। फिर माइनस 4xy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब y आपका कांस्टेंट टर्म है, x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4y। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किसका डेरिवेटिव करना है और किसको कांस्टेंट मानकर चलना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ देख ली तो आपका आंसर ठीक होगा। फिर इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 4x। अब आपको देखना, ये देख रहे हो आप दोनों चीज़ इक्वल आ गई, इसका मतलब आप लिखोगे d एज वी कैन नो दैट dm बाई dy इज इक्वल्स टू dn बाई dx। दिस मीन्स आवर इक्वेशन इज एग्जैक्ट इक्वेशन, द इक्वेशन इज एग्जैक्ट लिखोगे आप। अब सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, m dx y कांस्टेंट, जो यहाँ m dx का मतलब क्या है, इसका y कांस्टेंट का मतलब कि आप m dx लिख रहे हो तो y आपकी यहाँ वैल्यू क्या आ रहेगी, कांस्टेंट, वो आप करेंगे तब देखेंगे। फिर है टर्म्स
फ्री ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स, एक्स से फ्री हो जाओ, ठीक है। और इसका फिर इंटीग्रेशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू वाई, और दिस इज इक्वल्स टू सी। अब एम डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन n की वो टर्म्स जिसमें x नहीं है। अब आपको दिख रहा है x इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गई, क्या बच गया सिर्फ y स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आप सिंपल, और y कांस्टेंट का मतलब आपको जो अगर आपकी टर्म के अंदर कोई y है तो आपको उसको कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट की तरह लेकर चलना है, ठीक है। तो हम करेंगे जब इसका आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4xy। अब y को आपको कांस्टेंट लेकर चलना है, यहाँ पर आप वो नहीं लगाओगे बाय पार्ट्स वगैरह या मत लगाना है, यहाँ पर y एक टाइप से भी कांस्टेंट टर्म है। अगर मान लो मैंने बताया था, मान लो अगर आप कहते हैं हम 2x का इंटीग्रेशन करना हो, आप क्या करते थे 2 को बाहर निकाल के और x का इंटीग्रेशन करते हो। सिमिलरली अगर y अगर कांस्टेंट टर्म है तो हम क्या करेंगे, माइनस 4y को बाहर निकाल कर सिर्फ x का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। और हम ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन अगर मान लो 2 होता सिंपल, यहाँ पर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है x 2x। सिमिलरली ये 2y स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, y कांस्टेंट टर्म है, तो ये आपका क्या बन जाएगा माइनस 2y स्क्वायर। ये कांस्टेंट टर्म है, जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो x लग जाता है, ये होगा x, ठीक है। और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है अब, तो ये हो जाएगा y क्यूब बाई 3 इज इक्वल्स टू c। इसका भी इंटीग्रेशन कर लो, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4y एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल्स टू सी। ये इक्वेशन आ गया आपकी। इसको एलसीएम लेकर आप इधर उधर लेकर सॉल्व कर सकते हो, मैं कर देती हूँ पूरा, फिर आप खुद भी ट्राई करना एक बार। एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4y एक्स स्क्वायर बाई 2, देखो 2 से यहाँ पर 2 है, 2 से यहाँ कैंसिल कर दूँ, 2 से 4 2 जा, ये हो गया 2 माइनस 2y स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू सी। ये एलसीएम ले ले, 3 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई माइनस 6y स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब, और इधर जाके हो गया 3c। जब हम 3 को इधर ले जाएँ तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब आपको आंसर में दिख रहा होगा यहाँ पर 3c को इन्होंने c लिखा हुआ है सिर्फ, वो कोई एक ही बात है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आएगी आपकी और ये हाइपोथेटिकल टर्म है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको 3c नहीं लिखना तो आप k भी लिख सकते हो और 3c भी ठीक है।